सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फाइनली आज हम लोग विद्यार्थियों क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड जो 2019 में प्रश्न हुआ था, जो पैटर्न को अगर फॉलो होने वाला है समझे, उसी पैटर्न पे आधारित 2019 में जब पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 11th के लिए कराया गया था, तो फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न किए गए थे होम साइंस में यानी कि गृह विज्ञान में, आज उसको हम लोग ऐसे देखने वाले हैं। क्योंकि पक्का है कि वो जो आपका 2019 का है, 2020 का है और जो 2022 का है यानी कि 2022 का है, तो ये 3 साल में जो भी क्वेश्चन हुआ है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो फाइनली मान करके चलिए कि आपका जो भी 40 क्वेश्चन आ रहा है वो 40 क्वेश्चन में कम से कम है कि आप आसानी से उसको 35 क्वेश्चन आसानी से कर लो। क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बार बार कुछ क्वेश्चन होता है जो बार बार ऐसो रिपीट होता है, ये चीज़ आप लोग ऐसो ध्यान दिए होंगे। तो देर न करके शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या था, तो गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या था, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, संपूर्ण गृह व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो एडोलेसेंस से किससे हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार सामान्यतः मूल्यांकन का प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है, तो कौन सा होता है सर जी, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतुलित आहार है सो अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का इकाई क्या है, तो उसे किस में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कैलोरी में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सूर्य के रोशनी से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, घेंगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अनाज की ऊपरी परत में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें से कुछ नहीं पाया जाता, इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सब्जियों को धोना चाहिए किससे, तो छीलने से पहले धोना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दूध में नहीं होता है, क्या नहीं पाया जाता है दूध में, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अचार को संरक्षित रखने का क्या आवश्यक है, अचार को संरक्षित रखने का क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन में इसी प्रकार से 12 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक साधन है, तो कौन सा हो जाएगा सामुदायिक साधन, तो सामुदायिक साधन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सड़क छाप। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है थकान के कितने प्रकार होते हैं मूल रूप से, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक भी होता है, पारिवारिक भी होता है, शारीरिक और मानसिक भी होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कपास एक तंतु कैसा है, तो ये किस प्रकार का है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होता है सर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पेड़ पौधों से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं, तो पेड़ पौधों से प्राप्त क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनस्पति तंतु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है सर, तो 4 कैलोरी देता है, जबकि 9 कैलोरी क्या देता है सर, 1 ग्राम आपका है सो वसा में मिलता है सर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कम श्रम वाले कार्य क्या है, तो क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीढ़ी पर चढ़ने कुछ बल लगेगा सर। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 18 है कृत्रिम तंतु कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा नायलॉन, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वो आपका कृत्रिम तंतु है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कंबल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है कंबल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो 20 का हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी प्लांटिंग विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कम उम्र में विवाह करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भोजन नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है, तो भोजन नष्ट प्रमुख होने का कारण क्या माना जाता है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका है सो बैक्टीरिया, पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका है सो इसी प्रकार से 23 कहता है दोस्तों वस्त्र परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 का हो जाएगा आपका है सो ऑप्शन नंबर ये वस्त्र के बाहरी रूपों को आकर्षण बनाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है रेनकोट पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जल अवरोधक परिसज्जा होता है।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, समझे, कब हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, उबालने पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है संक्रामक रोग का क्या तात्पर्य है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगना। हाथ के छपाई से क्या कहते हैं, तो स्क्रीन छपाई कहलाता है आपका, ऐसो हाथ से छपाई कहलाता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 है खाद्य पदार्थों को सुखाने से क्या हो जाता है, तो खाद्य पदार्थों को सुखाने से क्या हो जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन, तो उसकी पोषक तत्वों में कमी हो जाता है। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निर्जलीकरण द्वारा क्या होता है, नमी समाप्त किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होता है, 6 प्रकार का। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक साधन है, तो धन हमारा कैसा साधन है, भौतिक साधन है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 को उठाया है ऊन से तंतु से किस चीज़ को अधिकता होती है, इसमें से समानता किसका पाया जाता है सर जी, अगर 32 नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए तो 32 में किसका पाया जाता है, प्रोटीन की अधिकता पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक कला का मूल तत्व नहीं है, तो चित्र जो आपका है एक प्रकार से अगर देख लिया जाए तो कला का मूल तत्व नहीं है। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भावनाओं की अभिव्यक्ति माध्यम क्या होता है, समझिए, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द दिस हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द दिस हो जाएगा। आगे कहता है उत्तर किशोरावस्था आरंभ कब होता है, उत्तर किशोरावस्था आरंभ कब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 से 21 वर्ष। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, तो 4 कैलोरी है सो ऊर्जा देता है, ये याद रखिएगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सेम है 4 कैलोरी, वसा का है 9 ग्राम। ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट है सो ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जल में विलयन विटामिन क्या है, 38 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है खाद्य पदार्थों में पोषक मान में वृद्धि का उपाय क्या है, तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है खाद्य पदार्थों को सही भंडारण की आवश्यकता क्यों है, तो खाद्य पदार्थों की सही भंडारण की आवश्यकता क्यों है, तो अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निर्णय लेने की एक प्रक्रिया कैसा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा ये मानसिक प्रक्रिया होती है, पता होना चाहिए। वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, पता चलेगा कि रियल में क्वेश्चन है सो देखिए 2019 और 20 में आपका है सो 50-50 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब है सो आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमारा आपका है सो कहता है 42 मानवीय साधन का उदाहरण कौन सा है इनके अंतर्गत, तो मानवीय साधन का उदाहरण कौन सा इनमें से, आभूषण जो हमारा है मानवीय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है शरीर में निर्जलीकरण होने का क्या दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ORS का घोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा क्या कि 3 प्रकार का भोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है, तो लाल क्या है सर जी, आपका प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है प्रकाश के अभाव में क्या उत्पन्न होता है, तो उदासीनता उत्पन्न होती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सबसे पहला मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है, तो मिश्रित रेशा जो आपका लैलिन होता है सर जी, वो आपका मिश्रित रेशा है। उसके अलावा है 48 नंबर कहता है कृत्रिम शरबत बनाने में प्रयोग होता है, कृत्रिम शरबत बनाने का प्रयोग होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जितना भी शराब बनता है सर उसमें से फलों का खुशबू, फल का रस, सब्जी सबको घटोर घटार का बनाया जाता है। 49 नंबर कहता है किशोरों के जीवन में किसको सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो किसका होता है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो किशोर वही समझे 9, 10 और 11, 12 का एज, जैसे कि अभी आप लोग 11th में तो अभी आपको किशोरावस्था में, तो ये हो जाएगा किसका होता है, अगर किशोरावस्था के जीवन में किसका सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो वो प्रभाव होता है हमारा है सो मित्रों का, यानी कि अपने आप में है सो आसपास में जो मित्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है 50 नंबर पूर्व किशोरावस्था आरंभ कब होता है, तो पूर्व किशोरावस्था आरंभ कब से हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका कब से 10 से 12 वर्ष के बाद ही हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जल्द ही आपका 2022 का 2020 का फाइनल का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, और जल्द चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा है सो होम साइंस का गृह विज्ञान का बहुत डिमांड किया जा रहा है कि गृह विज्ञान सर होम साइंस को करवा दीजिए। ठीक है, तो आज हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर करवाया, 2020 का करवा देंगे, और फिर से आप लोगों को है सो 2022 का, और इसी के साथ 3 नया मॉडल सेट प्रश्न पत्र को सेट करके कम से कम 3 मॉडल सेट करवा देंगे। भले चेक जारी नहीं करता है सर, लेकिन हम लोगों का फ़र्ज है कि अपना एक मॉडल सेट तैयार करके हम लोग है सो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें, ताकि वहाँ पर हम लोगों का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसको करके उसके बाद जल्द ही आपको ऐसो तैयारी करवा दिया जाएगा, बने रहिएगा। और जिनका भी सोशियोलॉजी समाज शास्त्रों का आज फिर से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।